अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 5 उसका यूनिट नंबर 2 आगाज़ कर रहे हैं। ये है HCF और LCM के बारे में। तो हम मुख्तसर तारुफ पढ़ते हैं कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज़ है। ये असल में कॉमन फैक्टर है दो नंबर्स का, और वो उनमें बाज़ नंबर्स ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर एक नंबर है 12, एक नंबर है 15। तो ये दो नंबर्स हैं, इसके हम फैक्टर्स पहले फाइंड करते हैं। ये 12 कौन कौन से नंबर्स पर कंप्लीट डिवाइड होगा, हम इसको यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं पहले कॉमन फैक्टर्स का तारुफ करवा रहा हूँ। ये 12 है, इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 6 फैक्टर्स हैं। 15 के हैं 1, 3, 5 और 15, इसके 4 फैक्टर्स हैं। अब इनमें कॉमन कौन से हैं? एक तो 1 कॉमन है दोनों में। इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स यहाँ लिखते हैं 1, उसके बाद 3 है, उसके बाद कोई और कॉमन नहीं है। तो ये जो 3 है ना, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा अदद है जिस पर ये दोनों आदाद कंप्लीट डिवाइड होते हैं, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो अदद जिस पर कोई से 2 या 3 आदाद मुकम्मल तकसीम हो जाएं और वो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा तो 1 होगा, क्योंकि 1 पर तमाम आदाद कंप्लीट डिवाइड होते हैं। इसी तरह ये 12 के साथ हम 15 की जगह एक और अदद ले लेते हैं, इसको और ज़्यादा वजाहत से समझ लेंगे। 18 ले लिए, इसके कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, उसके बाद 6 है, 9 और 18 खुद है। तो इसके 2, 4, 6 फैक्टर्स हैं। अब इनके कॉमन फैक्टर्स, पहला है 1, दूसरा 2 भी है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, उसके बाद 6 कॉमन है। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? इन दोनों का 12 और 18 का 6 है। 12 6 पर कंप्लीट डिवाइड, 18 भी 6 पर कंप्लीट डिवाइड। अब हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है? इन्हीं नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये 12 है, इसको सिर्फ प्राइम नंबर्स के डिवाइड करना है। ये है इवन नंबर। तो इवन नंबर को जब भी स्टार्ट करना है प्राइम नंबर्स 2 पे, ये 2 पे कंप्लीट डिवाइड होगा, फिर दोबारा 2 पे होगा, फिर 3। इस तरह ये 2 पर कंप्लीट डिवाइड, फिर 3 पर, फिर 3 पर। कैसे तफसील इधर देखें। ये है 12, इसको आप करते हैं 2 पे डिवाइड, तो आंसर आ गया 6। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है, आंसर आ गया 3। अब आखिर में 3 पे डिवाइड करेंगे, ये 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 फैक्टर्स आ गए। अब 18 को करते हैं इसी तरह। 18 को हमने डिवाइड किया, इवन नंबर है, 2 पे करेंगे, 2 9 are 18। अब ये 3 पे होगा, ऑड नंबर है, 3 3 are 9। फिर ये 3 पे होगा, ये तीनों कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इनको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, और ये हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। ये 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ये हैं, ये 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ये 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? अब हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, और ये 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, दोबारा यही आंसर आएगा। इसी तरह 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 3 × 3। 3 3 are 9, 9 2 are 18। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसी फैक्टराइजेशन जो सिर्फ प्राइम नंबर्स पर मुश्तमिल हो, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह एक और चीज़ है फैक्टर ट्री मेथड, वो भी हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ये है 18, इसको सबसे पहले हम 2 फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, 2 और दूसरा फैक्टर है इसका 9।
एक प्राइम है एक कंपोजिट है। अब ये जो कंपोजिट है इसके फिर दो फैक्टर बनाएंगे, एक होगा 3, दूसरा भी होगा 3, तो और ये 2 सेम लिखेंगे। अब देखें हर स्टेप पर इनको मल्टीप्लाई करें 18 आएगा आंसर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 18 आएगा। इसको कहते हैं फैक्टर ट्री मेथड। इसका उसूल ये है, पहला फैक्टर लेफ्ट साइड पे अगर आप प्राइम ले रहे हैं तो राइट साइड पर कंपोजिट, फिर कंपोजिट के फिर 2 प्राइम बन जाएंगे। अगर बड़ा नंबर है इस तरह ट्री जो है ना, ट्री की ब्रांचेस कंपोजिट नंबर की ब्रांचेस बनती जाएंगी, आखिर में प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। इसको कहते हैं फैक्टर ट्री मेथड। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उसमें वो कहते हैं कि एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर्स दिए हुए हैं ए में 58 और 72, 58 और 72। अब ये 2 नंबर्स हैं, इनको आप सामने रखें, इनकी करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे इसका जो HCF आएगा, जो नंबर्स को देख के अंदाज़ा हो जाता है, इसका HCF आएगा 2। अभी हम इसको देखते हैं। 58 है, ये पहले 2 पे डिवाइड होगा, 2 2s are 4, 2 9। अगला जो 29 है, ये प्राइम है खुद, 29 को 29 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ये इसके 2 फैक्टर्स ये हैं प्राइम फैक्टर्स। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58, या प्राइम फैक्टर, हमने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो 2 कॉमा लगा के 29। अब 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। इसकी डिवीजन का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। यह है तो ये भी इवन नंबर। देखें 72 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 36। करके देख लें, 2 3s are 6, 1 बचेगा, 2 6s are। फिर 2 को 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे 18, फिर 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे 9। अब इवन की जगह ऑड आ गया तो 3 पे डिवाइड, इवन ऑड जब भी है उसको सबसे पहले 3 पर चेक करना है या 5 पर। ऑड नंबर ऐसा आ जाए जिसके यूनिट प्लेस पर 5 हो तो उसको 5 पर डिवाइड करते हैं, वरना यूनिट्स प्लेस पर ऑड नंबर्स के होते हैं 1 3 7 और 5। तो 5 हो तो 5 पे, इन 3 में से कोई हो या 9 हो, इन 4 में से कोई हो तो फिर उसको 3 पे कोशिश करते हैं डिवाइड करने की। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72, 2 2 2 3 3, 8 3s are। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? सिर्फ एक है 2, तो HCF क्या होगा? वही होगा। इन दोनों का HCF आ गया 2। तो पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 58 एंड 72 अगले सवाल में, और इसी को कहते हैं HCF। अब कॉमन फैक्टर्स अगर एक से ज़्यादा हो तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा HCF। तो इसी तरह अब हम अगला एक पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1। अब इस लेसन को आप अच्छी तरह समझ लें तो HCF फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके टोटल पार्ट्स हमारे पास हैं 4 3s are 12। तो अब हम देखते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट है कोई पार्ट। वैसे 21 और 48 भी इम्पोर्टेंट है, 2 + 1 इसका 3 आएगा, ये भी पार्ट कर लेते हैं 21 और 48। अब 21 को जब हम डिवाइड करेंगे, ऑड नंबर है 3 पे, 3 7s are। अगला प्राइम नंबर खुद 7 है। 48 को जब हम डिवाइड करेंगे, ये इवन है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 24, फिर 2 पे 12, फिर 2 पे 6, फिर 2 पे डिवाइड होगा 3 और आखिरी आ गया 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 और 7, इसके हैं 2 2 2 2 और आखिर। तो कॉमन कौन से हैं? 3 हैं,
तो इन दोनों का HCF होगा 3। लिखना वैसे ही है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, कॉमन को दायरे लगाएंगे और वही HCF होगा। ठीक है जी। इस तरह एक और पार्ट करते हैं कोई इससे बड़ा, जिसमें 3 नंबर्स गिवन है, 18, 36, 76 दिया हुआ नंबर। पार्ट है जे, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, 18, 36 और 76। अच्छा, अगर आप हमारे पास ये दो नंबर हो ना 18 और 36, तो इन दोनों का HCF आएगा 18, क्योंकि 18 के टेबल में 36 आ रहा है, 18 2s आर 36। लेकिन अगला नंबर है 76, इसका डिफरेंट आएगा। अब हम इन तीनों को डिवाइड करते हैं। 18 को डिवाइड करेंगे 2 पर, फिर 3 पर। 18 पहले भी 2 बार आ चुका है। 36 की इसमें इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 एक बार इजाफी आएगा, क्योंकि 18 2s आर 36 होता है। देखें 2 9 3 3 3 1। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए, और इसमें अंडरस्टैंडिंग जो है ना इसी तरह डेवलप होगी। बार बार आप नंबर्स को, ये इवन नंबर है, ये भी 2 पे होगा, इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे 2 3s आर 6, 2 8s आर, दोबारा इवन है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 और 9। तो ये 19 जो है ये प्राइम नंबर है, किसी पे डिवाइड नहीं होगा। ये 3 फैक्टर्स हैं, इसके ये 4 हैं, इसके भी 3 हैं। अब इनको सबको लिखेंगे। देखें प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 76। अब 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे इधर 2 3 3 2 3 3, और अगला है 2 2 3 3, और उससे अगला है 2 2 और 19। अब इन तीनों में कॉमन कौन सा है? वो सिर्फ तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में कॉमन फैक्टर 2 है, यही एक ही है, तो ये है HCF है। HCF इसका आ रहा है 2। 2 इधर कॉमन है 2 में, 3 इधर दोनों में कॉमन है। जब LCM निकालेंगे तो फिर उसमें अनकॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं जो 2 में कॉमन हो, तीनों में ना हो। तो इसका जी आखिरी पार्ट है 5K है 5 35 40, इनका HCF आएगा 5, क्योंकि 5 के टेबल पे ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद 13 52 और 78 आखिरी पार्ट है IJKL। 13 52 78, इन तीनों का HCF आएगा 13, क्योंकि 13 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं। 13 खुद प्राइम है, इसके जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एक ही प्राइम फैक्टर आएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13 एक ही फैक्टर आएगा किसी और पे। इसी तरह 52 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ये इवन नंबर है, इसको पहले डिवाइड करते हैं 2 पर, जवाब आएगा 26, फिर 2 पे डिवाइड होगा, जवाब आएगा 13, तो आखिरी फैक्टर इसका आएगा 13। तो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 13 2 2, कॉमन के नीचे कॉमन लिख देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 52 और ये 13 की है। इसी तरह 78, ये कौन सा नंबर है? इवन, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, 2 3s आर 6, 2 9s आर 18। अब ये 39 है, आखिर इधर 9 आ रहा है तो इसको 3 पे करते हैं चेक, 3 1s आर 3 3s आर, और अगला फैक्टर होगा 13। इसके फैक्टर्स हैं 13 3 और 2। तो कॉमन फैक्टर्स कौन? एक ही है इन तीनों का कॉमन फैक्टर, और वही है HCF। तो HCF ऑफ HCF ऑफ 13 52 एंड हर सवाल को ऐसे एंड 78 इज 13। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
HCF को हमने वजाहत से समझ लिया है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इससे अगला लेसन हमारा होगा HCF ऑफ द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड को भी अच्छी तरह समझेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से हम LCM के सवालात भी करेंगे। इन प्राइम फैक्टराइजेशन को आपने समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, इन लेसन्स को देखें, तवज्जो से देखें, सुने, प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों तक इनको भेजें, सेंड करें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।